Good morning, my dear student. Myself Saurabh Srivastava, studying with you today. Geography, chapter number 2. Name is Land, Soil and Water Resources, and today is the part 7 and also the last part of this chapter, water. And today's topic, I am going to discuss about water degradation. Okay. इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 2 के वो सारे आप क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और साथ में उसको ग्रुप में आप पिक खींच करके सेंड करेंगे. ओके, देन आई विल चेक इट. ओके, so let's begin. Water degradation. Humans now about 45 times as much water as they did 3 centuries ago. Humans now use about 45 times. दिया है कि आज से 300 साल पहले एक ह्यूमन जितना पानी यूज करता था उसका 45 टाइम्स पानी ज्यादा आज के टाइम में एक ह्यूमन यूज कर रहा है. तो सोचिए कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और पानी का यूज करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है. तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वाटर डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगी. ओके, बोथ सरफेस वाटर का मतलब होता है जो लैंड के ऊपर पानी है. ओके, एंड द ग्राउंड वाटर वो जमीन के नीचे पानी है, आर गेटिंग डिप्लेक्टेड, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग ऑफ वाटर फास्टर, क्योंकि हम पानी का यूज बहुत तेजी से कर रहे हैं एंड नेचर कैन रिप्लेस इट, जबकि प्रकृति इसे उतनी तेजी से रिप्लेस नहीं कर रही है. तो हमें कहीं ना कहीं पानी को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए. सेव वाटर सेव लाइफ, आपने स्लोगन सुना होगा. पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज हार्मफुल फॉर मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म. दिया है कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर यानी कि पानी को प्रदूषित करना, यानी कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर सिर्फ ह्यूमन के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि पानी में जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, ये नुकसानदेह है. डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घरेलू कचरे जो हम नदियों में फेंक देते हैं, या फिर पानी को बिना ट्रीट किए सीवेज का पानी जो होता है वो हम नदियों में डायरेक्ट छोड़ देते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया जाता है, इंक्लूडिंग हार्मफुल कंपाउंड्स जो होते हैं, मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड हो गया आपके. ओके, पॉल्यूटेड वाटर, ये सब क्या करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं. यानी कि जो पानी प्योर होता था इन सब चीजों के मिलने के बाद हम उसका यूज नहीं कर सकते. देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से इन क्रॉप एरियाज, मतलब जहां पे फसल पैदा की जा सकती है. सरफेस रन ऑफ का मतलब जो ऊपर पानी है वो तो पोल्यूटेड हो गया, तो उसको हम लोग अपने खेतों में यूज नहीं कर सकते. तो वाटर सीइंग थ्रू सॉइल ऑफन कैरी पोल्यूटिंग केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इनटू वाटर सोर्सेज. तो अगर मान लीजिए गलती से हमने उस वाटर को यूज भी कर लिया तो डेंजरस केमिकल्स हमारे खेत तक पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं उससे हमारे खेतों को क्या होता है, नुकसान होता है. ठीक है, ओके. या खेतों में हम कभी कभी ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो इससे भी हमारे खेत की मिट्टी को जो फर्टिलिटी है यानी सॉइल फर्टिलिटी वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है. मिनरल ऑयल ओके फ्रॉम स्पिल्स, और उस पेस्टिसाइड से केमिकल से हमारे ग्राउंड वाटर जो है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं. पहले पानी साफ आता था, आज पानी गंदा आता है, आप देख सकते हैं. मिनरल्स ऑयल्स फ्रॉम स्पिल्स, मिनरल्स ऑयल्स यानी कि खनिज तेल जो है वो निकाले जाते हैं. डिसॉल्व सॉल्ट्स ऑल्सो पोल्यूटेड वाटर. ठीक है, डिसॉल्व सॉल्ट यानी कि पानी के अंदर जब हम नमक घोलते हैं जैसे कि ओशियन का वाटर, ये ऐसा ही पोल्यूटेड नहीं हुआ है. सरफेस पे जो नदियां हैं वो पॉल्यूटेड होती हैं. वो नदियां जो दुनिया की जितनी नदियां वो कहाँ जाती है, ओशियंस में तो जाके गिरती हैं. तो वो नदियां सरफेस से नमक यानी कि सॉल्ट को हल्के हल्के क्या करती है, वॉश करती है मिट्टी के अंदर से और ले जाके समुद्र में गिरा देती है. तो पहले समुद्र जो कम खारा होता था, आज वो समुद्र ज्यादा खारा हो गया है. किसके कारण? ह्यूमन के कारण, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ह्यूमन. कंजर्वेशन, बचाव क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर डिप्लेशन कैन बी पार्टली सॉल्व्ड बाय चेकिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर. मतलब हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कि पानी में जाने से पहले सीवेज सिस्टम को साफ किया गया कि नहीं. इंडस्ट्री का जो वेस्ट गिराया जा रहा है तो इंडस्ट्री में प्रॉपर उसको चेक किया जा रहा है कि नहीं. ठीक है, या रीयूजिंग वेस्ट वाटर इफ पॉसिबल, या जो वेस्ट वाटर है जो इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, फैक्ट्री से बाहर निकलता है, उसका हम फिर से यूज कर सकते हैं कि नहीं, यदि पॉसिबल हो तो. स्टोरिंग वाटर फॉर द ड्राई सीजन, गर्मियों में हम पानी को इकट्ठा करके रखें. डाइवर्टिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम वेट रीजन टू ड्राई रीजन. ठीक है, और उन पानी को हम कहाँ सप्लाई करें, सूखे देशों में या सूखे प्रदेशों में जहाँ गर्मियों में पानी नहीं मिलता. ओके, और बारिश नहीं होती. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें अप्लाई करना चाहिए. ध्यान दीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज हम लोग पानी को स्टोर करने के लिए करते हैं
ठीक है, ताकि ग्राउंड वाटर को मेंटेन किया जा सके। ओके, रेन वाटर इज यूजुअली कलेक्टिंग बाय डिगिंग पिट्स। रेन वाटर को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? पोखरे, गांव में पोखरे बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, किस लिए? रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ओके, कहां पे? इन बैप्टिज्म अलोंग द लो लाइन एरिया, जहां पे कम लोग रहते हैं। कलेक्टेड वाटर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एंड अ पार्ट ऑफ इट आल्सो सिप्स इनटू द सॉइल। इस कलेक्टेड वाटर को हम लोग थोड़ा बहुत यूज भी कर लेते हैं और इससे ग्राउंड वाटर भी कहीं ना कहीं क्या होता है? मेंटेन होता है। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ्स, जो भी बारिश का पानी छतों पे गिरता है, इसको भी हम लोग पाइप के थ्रू टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं या ग्राउंड में भेज सकते हैं। द यूज ऑफ स्प्रिंकल्स एंड ड्रिपिंग पाइप्स, ठीक है, हमें खेतों को सींचने के लिए स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव नीति या ड्रिपिंग बूंद नीति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा? पानी वेस्ट नहीं होगा और हमारा खेत भी क्या होगा? सुरक्षित सिंचाई होती रहेगी। इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवर हेल्प्स टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर एज प्लांट्स रिड्यूसेस सरफेस रन ऑफ। अगर हम प्लांट को कट करते जाएंगे तो इससे भी क्या होगा? ग्राउंड वाटर मेंटेन नहीं हो पाएगा, उस एरिया में बारिश नहीं होगी, पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, सारी चीजें। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ओके ओके, वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट सुटेबली बिफोर डंपिंग इन देम इनटू वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन को हम तभी रोक सकते हैं जब वाटर में मिलने से पहले इंडस्ट्री के पानी को क्या किया जाए? बिल्कुल अच्छे से ट्रीट किया जाए, डोमेस्टिक वेस्ट को ट्रीट करके नदियों में डंप किया जाए। ओके, तो इससे हम नदियों के पानी को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा जो नदियों को साफ करने में चला जा सकता है उसे भी हम बच सकते हैं। नेचुरल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड। नेचुरल पेस्टिसाइड का हमें और नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज हमें खेतों में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेनी केमिकल्स प्रेजेंट इन द सिंथेटिक वंस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि मार्केट में जितने भी सिंथेटिक क्योंकि मेनी केमिकल प्रेजेंट इन द सिंथेटिक में क्या होते हैं? कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे आर वॉश्ड इनटू ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज बाय सरफेस रन ऑफ, ठीक है, दे आर वॉश्ड इनटू ड्रिंकिंग वाटर, वो ड्रिंकिंग वाटर को वॉश कर देते हैं, ठीक है। दे एक्यूमुलेट इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजिंग वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से यानी कि पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से हमें कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ओनली बाय डिस्टिलेशन, और इस वाटर से पोल्यूटेड चीज को हम सिर्फ वाटर डिस्टिलेशन से ही हटा सकते हैं। वाटर डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस विच वी विल यूज टू प्योर द वाटर, मतलब वाटर डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम वाटर को प्योर करने के लिए यूज करते हैं। विच इन्वॉल्व्स बॉइलिंग द वाटर, जिसमें क्या है? पानी को उबालना, कंडेंसिंग द स्टीम, उसे भाप में बदलना और उसे कंडेंस करना। दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा महंगा है। ड्रिंकिंग कंटेनमेंट वाटर में भी कॉज डिजीज, जो हम पानी पीते हैं उससे भी हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि कॉलरा, अगर गंदा पानी पीते हैं तब कॉलरा, टाइफाइड, ठीक है। बॉइलिंग केस, जब हम पानी को उबालते हैं तो इसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए वो मर जाते हैं। ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, अगर हम पानी को क्लोरीन से ट्रीट करते हैं तो पानी प्योर हो जाता है। एट होम दिस कैन बी डन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और घर पे हम इसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके कर सकते हैं। विच व्हेन एडेड टू वाटर रिलीज क्लोरीन, ठीक है, जब इसे हम पानी में मिलाते हैं तो ये क्लोरीन को रिलीज करता है। वाटर hyacinth and some other plants filter out toxic substances like lead compound from industrial waste। यह है कि अगर नदियों के किनारे हम कुछ प्लांट, जैसे कि कुछ प्लांट्स जो लेड को सोख लेते हैं तो उसको हमें लगाना चाहिए, जिससे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से हम बच सके। वी शुड ग्रो दिस, हमें इससे पेड़ को उगाना चाहिए। वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, वाटर के अंदर सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, जो हमारे क्या है? अनफिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्या है? अनफिट है। एंड इज डैमेज मशीनरी, ये मशीनरी को डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है। इट इज ऑल्सो अनफिट फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग, इससे ना तो हम खाना बना सकते हैं ना तो हम कोई चीज धो सकते हैं। सच वाटर शुड बी सुटेबली ट्रीटेड बिफोर यूज, ऐसे पानी को यूज करने से पहले क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए। तो आज चैप्टर 2 क्या हो गया? आपका एंड हो गया। टोटल 7 पार्ट है आप इस चैप्टर के। आप चाहे तो चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में इन सातों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। ओके, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उस सारे क्वेश्चन आंसर को आप कंप्लीट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आएंगे उसे आप ग्रुप में सेंड करेंगे, मैं उसके आंसर्स आपको
क्या करूँगा, ग्रुप में सेंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।